EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। पुलिस निगरानी में गैस वितरण, कोतवाली से मिल रहे सिलेंडर। धरपीवाड़ा पुल के पास अनियंत्रित होकर फिसली बाइक, एक ही परिवार के 3 लोग घायल। और सोनेगांव में 2 माह से था जल संकट, प्रशासन की पहल से ग्रामीणों को मिली राहत। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। LPG सिलेंडर की किल्लत और वितरण को लेकर बढ़ते विवाद के बीच अब पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। बुकिंग के बाद समय पर गैस नहीं मिलने और लंबी कतारों के कारण उपभोक्ताओं में आक्रोश की स्थिति बन रही थी। कई बार विवाद की स्थिति भी सामने आई। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने 3 अप्रैल से कोतवाली परिसर से सुरक्षा के बीच गैस सिलेंडर का वितरण शुरू करवा दिया है। 4 अप्रैल को भी कोतवाली से ही उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध कराई गई, जिससे व्यवस्था में कुछ हद तक सुधार देखने को मिला है। लालबर्रा भारत सिवनी मार्ग पर शनिवार दोपहर एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार किशोर नागेश्वर अपनी मां निर्मला नागेश्वर और 6 वर्षीय बेटी आरोही के साथ मोहगांव जाम से अपने गांव थाने गांव लौट रहे थे। दोपहर करीब 2 बजे ग्राम धरपीवाड़ा पुल के पास तीखे मोड़ पर उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। राहत की बात यह रही कि वाहन की रफ्तार कम होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर समय समय पर प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराया जाता है। 4 अप्रैल शनिवार को अभाविप के शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय में नगर इकाई द्वारा महाविद्यालय की विभिन्न समस्याओं को लेकर कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र निराकरण किए जाने की गुहार लगाई गई है। विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने कॉलेज प्रबंधन को चेतावनी दी है कि 15 दिनों में मांगों पर अमल नहीं किया गया तो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी कॉलेज प्रबंधन की होगी। इस दौरान अभाविप के पदाधिकारी व सदस्यों सहित कॉलेज की छात्राएं शामिल रहीं। जैसे ये छात्रावास है अभी वो 3 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, शायद 2025 में 2025 में स्टार्ट हुआ। इसकी जो शुल्क है वो 2500 है। इस बहुत मतलब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है ये, तो उससे अच्छा तो अपन बाहर ही रह लेंगे। यहाँ पर विद्यार्थियों को रहने के लिए कम से कम शुल्क कराई जाए, इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर कैंटीन की व्यवस्था पहले थी, लेकिन अब यहाँ कैंटीन की व्यवस्था नहीं है। तो ये मांगे हैं और अब अगर इसका निराकरण नहीं होगा तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। घर जल योजना का जमीनी सच बालाघाट जिले के कटंगी विकास खंड के सोनेगांव में देखने को मिला, जहां पिछले 2 महीनों से ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। करीब 700 परिवारों वाले इस गांव में 165 घरों को नल जल कनेक्शन दिए गए, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में पानी नहीं पहुंच पाया और निचले क्षेत्रों में भी सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई थी। हालात इतने खराब थे कि महिलाओं को 1 किलोमीटर दूर रात 2 से 3 बजे के बीच पानी भरने जाना पड़ता था। गांव में सिर्फ एक कुआं और एक हैंडपंप ही सहारा थे। समस्या तब और बड़ी जब ऑपरेटरों को 2 महीने से भुगतान नहीं मिला और उसने काम बंद कर दिया। मामले में प्रशासन ने हस्तक्षेप करते हुए भुगतान के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद 4 अप्रैल से जल आपूर्ति फिर शुरू हो गई है। हालांकि स्थायी समाधान की जरूरत अभी भी बनी हुई है। पानी इसलिए नहीं मिल रहा है, करीब हमने 5-6 माह पूर्व चालू थी हमारी योजना। उसके बाद हमने संचालक को पैसा दिया, उसके बाद में हमारे पास ग्राम कोष की राशि ख़त्म हो गई। उसके बाद जनता से वसूल कर पाए, लेकिन मात्र 35 लोगों ने पैसा दे पाए। जब तक फिर वो नल चालक कह रहा है कि मेरे को पूरा भुगतान नहीं होगा जब तक कि मैं चालू नहीं करूँगा। हाँ, प्रभावित हो रहे हैं मीठे पानी के लिए, बाकी तो घर उपयोग के लिए तो घर में है कुआँ। जिले के 12 सवरी परिक्षेत्र में एक मादा तेंदुए की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और डॉग स्क्वाड की मदद से इलाके की सघन तलाशी ली गई। पोस्टमार्टम में तेंदुए के सभी अंग सुरक्षित पाए गए हैं, जिससे शिकार की आशंका कम मानी जा रही है। प्रारंभिक जांच में आपसी संघर्ष से मौत की संभावना जताई गई है। हालांकि अंतिम कारण फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जनपद पंचायत बालाघाट अंतर्गत ग्राम पंचायत लामता में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत महकारी नदी में व्यापक साफ सफाई कार्य किया गया। इस अभियान का उद्देश्य साफ सफाई का जल संरक्षण कर स्वच्छता को बढ़ावा देना रहा, जिसमें बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत लामता के व्यापारी संघ के व्यापारी और ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता रही।
ग्राम पंचायत लामता द्वारा किए गए बोरी बंधान कार्य को इस अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहला माना जा रहा है। उपस्थित सभी लोगों ने इस अभियान को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया और जल संरक्षण हेतु शपथ भी ग्रहण की गई। साथ ही ग्राम पंचायत और तहसीलदार द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि घरों और दुकानों का कचरा किसी भी जल स्रोत में न डाला जाए, ताकि स्वच्छता और स्वच्छ जल की गुणवत्ता बनाए रखने की अपील की गई। जनप्रतिनिधियों द्वारा और पंचायत की बॉडी के द्वारा, गांव के गणमान्य नागरिकों द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा, तहसील विभाग के अधिकारियों के द्वारा सब आकर यहाँ ये मैकारी नाले में अभी कुछ दिनों से पूर्व से बहुत गंदगी की जा रही है। उस गंदगी को सभी को हिदायत दी गई, यहाँ गंदगी नहीं की जाए। एक बार साफ़ सफाई यहाँ आज सभी लोगों ने मिलकर साफ़ सफाई किए हैं। अपने जो एक एक जल के एक एक बूंद बहुत कीमती है, अपने जल का सदुपयोग करें। और इसी उपलक्ष्य में हमने ग्राम पंचायत के द्वारा और जन सहयोग के द्वारा एक बोरी बंधान भी हमने इस महकारी नाले में 3 जगह किए हैं, जिसमें हमारा भी पानी जो है पशुओं के लिए और ग्रामीणों के उपयोग के लिए भी मतलब उपयोगी साबित हो रहा है। गंदगी फैलाने वालों का जो है अभी नाम ट्रेस नहीं हो पाया है, लेकिन पटवारों के द्वारा जो है इसकी मुनादी कराई जाएगी। एवं ये जो अंडा दुकान वाले हैं और मुर्गा दुकान वाले हैं, इनको जो है हिदायत दे दी गई है कि इसके बाद आप जो है ये गंदगी न फैलाएं। जो भी आपके घर में जो कचरा होता है उसको अपने डस्टबिन में रखें और जहाँ खाली जगह है वहाँ पर लेकर के इसको फेंकें। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।